नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम बात करेंगे जो अपना सूरदास का जो ये पाठ रहेगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे सूरदास के जीवन परिचय को लेकर बात करेंगे। जो अपने सेकंड ग्रेड हिंदी की मैं बात करूँ तो वहाँ पर अपना सूरदास का ये पूरा का पूरा भाग रहता है। तो इसमें पूरा पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले सूरदास का जो परिचय है वो पढ़ेंगे, उसके बाद में उसकी रचनाओं में जो कुछ पद हमारे यहाँ दिए गए हैं उनको भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज अपन शुरू करते हैं सूरदास के जीवन परिचय से लेके कि सूरदास का जीवन जो था वो किस प्रकार का रहा था, किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व था। पूरी की जानकारी आप यहाँ से प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें इस इकाई में जो है यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे उसमें महाकवि सूरदास के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय हम प्राप्त करेंगे। सूरदास जो थे वो एक महान कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से इनकी भेंट होने से पूर्व वे दास्य भाव की भक्ति में लीन रहा करते थे। कृष्ण की भक्ति करते थे, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन दास्य भाव की भक्ति करने लगे थे। किंतु जैसे ही महाप्रभु वल्लभाचार्य से उनकी भेंट होती है उसके पश्चात उन्होंने जो है भागवत के आधार पर भगवान कृष्ण की लीलाओं में अपने चित्तवृत्ति को लगाया था और जो भक्ति उसकी दास्य भाव की भक्ति थी उसको किस में बदल दिया, साख्य भाव की भक्ति जो पद्धति थी उसकी ओर वे प्रवृत्त हो गए। यानी उसकी जो दास्य भाव की भक्ति थी वो सख्य भाव में बदल गई। दास्य का मतलब होता है सेवक बनकर किसी की भक्ति करना, वो दास्य भाव की भक्ति कहलाती है। और सख्य भाव का मतलब है मित्र बनकर किसी की भक्ति करना, वो दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव की भक्ति कहलाती है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा का मूल स्रोत अगर बात की जाए तो वो है अपने श्रीमद् भागवत, और सूरदास इस भाव सरिता को प्रवाहित करने वाले श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और सूरदास पर संस्कृत के जो महान कवि हैं तथा गीत गोविंद के रचयिता कहे जाएं महाकवि जयदेव संस्कृत के महान कवि माने जाते हैं और गीत गोविंद के रचयिता भी ये हैं। और मैथिली कोकिल विद्यापति के कृष्ण भक्ति काव्य का भी व्यापक प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। ये सूरदास की बात हो रही है। महाकवि सूरदास ने अपने दीर्घ जीवन काल में कृष्ण की आराधना में 1.25 लाख पद जो हैं वो लिखे हैं। कृष्ण की आराधना में, कृष्ण की भक्ति में जो है 1.25 लाख पद इन्होंने लिख डाले हैं। सूरदास सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली सूरदास के जो है प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं और ये वर्तमान में उपलब्ध भी हैं भाई। सुर सारावली और सुरसागर जो है वो वर्तमान में उपलब्ध भी है। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ इनका माना जाता है। ठीक है, उपलब्ध तो सारे ही हैं लेकिन सुरसागर जो है वो इनकी कीर्ति का एकमात्र ग्रंथ माना जाता है। तो भ्रमर गीत सार सूर कृत सुरसागर का सर्वाधिक कलापूर्ण सरस और हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध भ्रमर गीत परंपरा का जनक अगर माना जाएगा तो वो रहेंगे अपने सूरदास। सूर जो है ने श्रीमद् भागवत में वर्णित उद्धव गोपी संवाद के संक्षिप्त और नीरस जो प्रसंग था उसको अपनी सर्वथा मौलिक जो उनकी उद्भावनाएं थी उनके द्वारा अत्यंत विस्तृत रूप प्रदान करके उन्हें हिंदी साहित्य का ऐसा प्रसंग बना दिया जो भविष्य में भी शताब्दियों तक इसी प्रकार लोकप्रिय बना रहेगा जैसा वर्तमान में है। आगे देखिए, सूर साहित्य के कुछ विशिष्ट पदों का वाचन एवं व्याख्या भी इस उद्देश्य के अंतर्गत रहेगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं कवि परिचय को लेकर बात करते हैं। सूरदास का कवि परिचय जो है उसको लेकर बात करते हैं कि सूर्य तुलसी शशि सूर्य के एक समान कहा गया है। उडगुन के शब्दास अब के कवि खद्योत समझ हैं तहें करत प्रकाश। तो चारों ओर प्रकाश फैलाने का काम जो है वो कौन कर रहे हैं, सूरदास जी कर रहे हैं। चलिए आगे बात करें। इस श्लोक में प्रचलित दोहे के अनुसार देखो, सूरदास जी जो है वो हिंदी साहित्य कोश के सूर्य माने जाते हैं, सबको प्रकाश प्रदान करने वाले माने जाते हैं। सूरदास ने अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर जो है आध्यात्म, दर्शन, धर्म, भक्ति और सगुण ब्रह्म को जो है वो साकार रूप में प्रतिष्ठित करने का काम भी किया है। और सूर्य की काव्य कला ने भारत के काव्य ने जो है वो धरातल को शीर्ष तक पहुंचाने का काम भी किया है। यानी काव्य की जो एक कला है उसको बहुत ऊंचाई तक ले जाने का काम जो है वो सूर्य के काव्य में किया गया है। उन्होंने अपने अंतर स्पर्श से जिन विषयों की अभिव्यक्ति की है वे विषय धन्य हो उठे हैं। सूरदास अपने युग में ऐसे प्रकाश स्तंभ बन कर अवतरित हुए कि आज तक हम उसी प्रकाश में मानवीय सद्भावों का आनंद प्राप्त कर रहे हैं और भविष्य में भी शायद अनंत काल तक सूर्य का जो प्रभाव है वो इसी प्रकार बना रहेगा। आगे देखिए, जीवन परिचय किस प्रकार का रहा है इनका। देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा के अमर गायक कौन है, पुष्टि मार्ग के जहाज इनको कहा गया है, अमर गायक इनको कहा गया है, वात्सल्य का सम्राट इन्हें कहा गया है और श्रृंगार के कुशल चित्रकार भी इन्हें कहा गया है। महाकवि सूर का जीवन व्रत भी जो है
अंधकार के क्रोड यानी गोद में छिपा हुआ है। किस प्रकार है देखिए, अन्य भक्त कवियों के समान स्वांततः सुखाए रचना करने वाले सूर ने अपने काव्य में स्वयं को परिचय देना उचित नहीं समझा। कभी भी अपने बारे में कोई बड़ा बखान उन्होंने नहीं किया। यही कारण है कि सूर के जीवन के विभिन्न पक्षों, समय है, स्थान है, वंश है, अंधत्व है आदि के विषय में जो विद्वान है उनमें काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है। फिर भी उनके जीवन मृत का जो निर्धारण है उसका पता लगाने के लिए काफ़ी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। तो दो कौन कौन सी, एक तो अंतः साक्ष्य की बात करेंगे और एक होगा बहिर्साक्ष्य। तो अंतः साक्ष्य सामग्री के अंतर्गत सूर के वे आत्म विषय कथन आते हैं जो उनके पदों में यत्र तत्र आपको देखने को मिलेंगे। यद्यपि सूर्य ने स्पष्ट रूप से कहीं भी अपने बारे में कुछ नहीं कहा है, किंतु उनके वर्णनों में अगर देखा जाए तो कहीं कहीं पर उन्होंने जो है उल्लेख किया है इस बात का, जिसमें उनके जीवन और व्यक्तित्व की अस्पष्ट झलक जो है वो हमें दिखाई देती है। बाह्य साक्ष्य में भी वे सभी रचनाएं सम्मिलित की जा सकती हैं जो उनके समकालीन और जो उनके आगे के जो कवि हैं उनके द्वारा सर्जित हैं। उनमें देखिए, सबसे पहले बात करें तो 84 वैष्णव की वार्ता है, हरिराय करत भाव प्रभाव प्रकाश टीका है, नाबादास की भक्तमाल रचना है, अष्ट सखा अमृत भक्त विनोद, राम रस्सी कावली, आईने अकबरी, मूल गुसाई चरित आदि प्रमुख रूप से जो है रही हैं। नामकरण की बात करें तो सूर के पदों में सूर, सूरदास, सूरज, सूरदास, सूरश्याम, है ना, ये 5 नाम आपको देखने को मिलेंगे सूरदास के। आचार्य मुंशीराम शर्मा सभी नामों को जो है वो सूरदास के मानते हैं। और सूर जो है निर्णय के लेखकों ने अष्ट सखा अमृत के आधार पर उनका नाम जो था वो सूरजदास था। साहित्य लहरी के पदों में सूरज चंद भी लिखा हुआ है, किंतु सूरदास जी का वास्तविक नाम अगर बात की जाए तो सूरदास ही था, क्योंकि वार्ता साहित्य में इन्हें सूर या सूरजदास ही कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। जन्म तिथि को लेकर बात करें तो जन्म सूर की जन्म तिथि के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है, किंतु आधुनिक खोजों में ये विवाद जो है वो लगभग समाप्त हो गया है और लगभग सभी ने जो है वो सूर की जन्म तिथि की अगर बात करें तो वैशाख शुक्ल पंचमी, वैशाख का महीना है, शुक्ल पक्ष की पंचमी को संवत 1535 को स्वीकार किया गया है। अगर आपकी इसकी ईस्वी सन निकालेंगे तो इसमें से 57 आप निकाल देना। इसकी पुष्टि के निम्नलिखित प्रमाण आपको मिल जाएंगे। सूर निर्णय के लेखकों ने देखो अंतः साक्ष्य के आधार पर सूर का जन्म 1535 विक्रमी संवत ही निश्चित किया है। दूसरी अगर प्रमाण की बात करें तो वल्लभ संप्रदाय की मान्यता के अनुसार सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य से आयु में 10 दिन छोटे थे और महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म 1535 विक्रमी संवत वैशाख कृष्ण दशमी को रविवार को होता है। वैशाख कृष्ण दशमी को हुआ तो सूर की जन्म तिथि वैशाख शुक्ल पंचमी, ठीक है, 10 दिन का अंतर हो गया, मंगलवार संवत 1535 विक्रमी सिद्ध होती है। और तीसरी बात करें तो सूर ने के दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य जी के वंशज भट्ट जी से स्पष्ट शब्दों में इन्होंने लिखा है कि प्रगट भक्त शिरोमणि, भक्तों में शिरोमणि सबसे सर्वश्रेष्ठ, माधव शुक्ल पंचमी ऊपर छठ अधिक सुखदाय। तो ये भी प्रमाणित करता है कि 1535 में हुआ था। चौथा प्रमाणिक बात है कि नाथ द्वारा के मंदिर में सूर का जन्म दिन वैशाख शुक्ल पंचमी को मनाए जाने की परंपरा जो है बहुत प्राचीन काल से रही है और इसका भी एक ये प्रमाण माना गया है। जन्म स्थान को लेके भी देखिए जो है कुछ स्थानों पर प्रसिद्धियां हैं। सबसे पहले बात करें गोपाचल, डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल ने ग्वालियर का नाम गोपाचल सिद्ध किया है और इसे ही सूर की जो है जन्म भूमि भी माना गया है। आगे बात करें तो मथुरा में कोई गांव है, कवि मियाँ सिंह ने भक्त विनोद में सूर का जन्म स्थान जो है मथुरा के पास कोई ग्राम माना है, कौन सा है वो पता नहीं है। मथुरा प्रांत विप्र कर गेहा भू उत्पन्न भक्त हरि नेहा। चलिए आगे बात करें। तीसरा रहता है रुनुकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा उसमें सूर का जन्म स्थान जो है वो रुनुकता नामक गांव लिखा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी सूर की जन्मभूमि जो है रुनुकता को ही माना है। इसका कारण है कदाचित सूरदास का गऊ घाट पर रहना है, गऊ घाट पर वो रहा करते थे जो रुनुकता से कुछ दूरी पर स्थित है। चौथी बात करें तो सीही, वार्ता साहित्य में सूर की जन्मभूमि सीही नामक स्थान को भी माना गया है। 84 वैष्णव की वार्ता के भाव प्रकाश में श्री हरिराय जी ने सबसे पहले सूर के जन्म का स्थान जो दिल्ली के से 4 कोस की दूरी पर है, सीही नामक गांव है। अष्ट सखा अमृत में भी जो है सूर का जन्म स्थान सीही नामक गांव जो माना गया है।
तो ये दो तो काफ़ी ज़्यादा प्रमाणिक रहते हैं। श्री वल्लभ प्रभु लाडले सिहि सर जलपात सारस्वती दुज तरु सुफले सूर भगत विख्यात। तो आज अधिकांश विद्वान जो है वो सिहि को ही सूर की जन्मभूमि मानते हैं। जाति और वंश को लेकर बात करें तो सूरदास जी की जाति या वंश के विषय में काफ़ी मतभेद रहा है। कुछ विद्वान इन्हें भाट मानते हैं, कुछ इन्हें भट्ट ब्राह्मण मानते हैं, तो कुछ ढाडी या जगा जाति को भी मानते हैं। और पुष्ट प्रमाणों के आधार पे जो है वो सूरदास जी जो थे वो सारस्वत ब्राह्मण माने जाते हैं। वार्ता साहित्य में भी इन्हें जो है वो सारस्वत ब्राह्मण बताया गया है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि दिल्ली के आसपास का सारस्वत ब्राह्मण जो है वो रहा करते थे और सूरदास उन्हीं में से थे। अंधभक्त को लेके भी काफ़ी विवाद है, तो अंधभक्त के संबंध में भी सभी जो है वो एक मत नहीं है, किंतु सूरदास जो है वो जन्मांध थे या उसके बाद में अंधे हुए थे, इस पर काफ़ी विवाद है। ठीक है, अंधे तो वो थे लेकिन जन्म से थे या बाद में हुए, इस पर काफ़ी विवाद है। वार्ता साहित्य में भी उन्हें जो है वो अंधा जन्मांध बताया गया है, यानी जन्म से अंधे बताया गया है। और सूर सागर के अनेक पदों में सूर के अंधत्व के प्रमाण भी दिए गए हैं कि सूर सो बहुत निठता नेनन ही हूँ की हानि, सिर्फ आंखों की कमी है, बाकी सब कुछ है। और नाथ मोही अब की बेर उबारो कर्महीन जन्म को आंदो। अब यहाँ से जन्म का अंधा यहाँ पे बताया गया है, मोते कौन ने कारी। किंतु कुछ आलोचकों का मानना है कि एक जन्मांध कवि न तो नक्सिक वर्णन की सूक्ष्मता तक पहुंच सकता है और न वाग विदग्धता बोलने में चतुराई के चित्र जो प्रस्तुत कर सकता है। ये दोनों गुण जो थे वो सूरदास में थे। और ये मानना है कि अगर जन्म से अंधे थे तो ये गुण आने स्वाभाविक नहीं है, भाई ये गुण कहाँ से आएंगे। किंतु ये सत्य है कि जन्म से अंधा ही सूरदास कहलाता है और प्रभु के सच्चे भक्त के लिए विश्व के निगूढ़ रहस्य भी जो है वो खुल जाते हैं, जिन रहस्यों तक कभी पहुंचा नहीं जा सकता उन तक भी पहुंच सकते हैं। अतः सूर को जन्मांध ही माना जाना चाहिए। वैराग्य तथा जो है संप्रदाय प्रवेश स्वामी हरिराय जी के भाव प्रकाश के अनुसार केवल 6 वर्ष की अवस्था में ही सूर जो थे वो विरक्त हो गए थे। अपने गांव से 4 कोस की दूरी पर तालाब के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे वो रहने लगे थे। वहीं से 18 वर्ष की उम्र तक वो रहे थे। इसके पश्चात में मथुरा और आगरा के बीच में जो गऊ घाट है वहाँ पर वो रहने लग गए थे और यहीं पर ही 1580 में जो है उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य से भेंट हुई थी। अकबर की भेंट के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो देखिए 84 वैष्णव की जो वार्ता है उसके अनुसार दिल्ली से आगरा जाते समय अकबर सूरदास जी से मिले थे। एक किंवदंती है कि अपनी सभा के प्रसिद्ध गायक तानसेन द्वारा सूर का कोई पद सुनकर अकबर सूर से मिलने के लिए लालायित हो उठे थे। और डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा का मत है कि अकबर सन 1579 की अजमेर यात्रा में फतेहपुर सीकरी से लौटता हुआ रास्ते में मथुरा में उनसे मिला होगा। ठीक है, काव्य रचना को लेकर बात करें तो देखिए कहा जाता है कि सूर ने 1.25 लाख पदों की रचना की है, किंतु सूर से संबंध 10,000 पद भी नहीं मिलते हैं। इनमें भी काफ़ी पदों की जो है प्रमाणिकता संदिग्ध है। गोलोकवास की बात करें तो जन्म तिथि की ही भांति सूर की मृत्यु तिथि के संबंध में भी जो है वो काफ़ी मतभेद आपको मिलता है। गोलोकवास जो है स्वर्ग गमन की बात की गई है। विभिन्न विद्वानों ने उनकी मृत्यु तिथि जो है वो सन 1620 से 1642 के बीच में मानी है। मिश्र बंधुओं के अनुसार सूर का जो निधन था वो 1620 को ही हुआ था, किंतु अंतः साक्ष्य एवं बाह्य साक्ष्यों के आधार पर 1640 तक सूर की उपस्थिति सिद्ध होती है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार सूर और अकबर की भेंट जो है वो संवत 1630 से पहले संभव नहीं थी। अतः सूर का गोलोकवास संवत जो है 1631 के बाद ही माना जाता है। अभी बात करें रचनाओं की को लेकर बात करें तो महाकवि सूर कृष्ण भक्त के रूप में चर्चित रहे हैं। उनके द्वारा रचित पदों में अपने आराध्य कृष्ण की बाल लीलाओं का मर्म स्पर्शी चित्रण इन्होंने किया है। उनके भक्त हृदय से जो अभिव्यक्ति हुई उनकी रचनाओं के माध्यम से हमारे समक्ष जो है वो अनेक कृतियों के रूप में आज भी आपको देखने को मिलेंगी। सूर सागर एक अमर ग्रंथ भी माना जाता है। कृष्ण के साथ तादात्म्यता हो जाने के कारण उनका व्यक्तित्व गौण हो गया था और वे कृष्णमय हो गए थे। यही सूर का सूरत्व भी माना जाता है। इसके बारे में कहा भी गया है कि किंधो सूर को सर लग्यो किंधो सूर की पीर, किंधो सूर को पद लग्यो तन मन धुनत शरीर। तो देखिए ये जब कृष्णमय हो गए थे तब की स्थिति का वर्णन जो है वो यहाँ पर किया गया है। कृतियों को देखें तो महाकवि सूर वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेने से पूर्व ही काव्य सर्जन में लीन हो गए थे।
तब से लेकर जीवन पर्यंत उनकी हृदय वीणा के स्वर विभिन्न राग रागिनियों के माध्यम से जो है वो ध्वनित हुए थे। वार्ता साहित्य और समकालीन ऐतिहासिक ग्रंथों में वैसे तो सुर की किसी भी रचना का उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु इस बात का संकेत अवश्य मिलता है कि सूर ने सहस्त्रावधि पद तथा 1.25 लाख पदों की जो है वो रचना की थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट और इतिहास ग्रंथ और पुस्तकालयों में सुरक्षित ग्रंथों के आधार पर अब तक जिन ग्रंथों का पता चला है उनकी संख्या 25 बताई जाती है। 25 के नाम आपको बताते हैं। नाम आपने 3 ही सुने होंगे, आज हम 25 भी बताएंगे, उससे थोड़े कम भी बताएंगे। पहला है सुर सारावली, दूसरा है भागवत भाष्य, तीसरा है सूर रामायण, चौथा रहेगा गोवर्धन लीला, अगला है भंवर गीत, प्राण प्यारी, सूर साठी। सूरदास के विनय आदि के स्फुट पद भी हैं। एकादशी महात्म्य, दशम स्कंद भाषा साहित्य लहरी है, और मान लीला है, नाग लीला है, दृष्टिकूट के पद हैं, सूर पचीसी है, नल दमयंती है, सूर सागर है, सूर सागर सार है, राधा रस के लिए कौतूहल है, दान लीला है, ब्याहलो है, सूर शतक है, सेवा फल है, हरिवंश टीका है, राम जन्म है। इन ग्रंथों में कुछ प्रकाशित भी हैं और कुछ अप्रकाशित भी हैं। डॉक्टर दीन दयाल गुप्ता ने केवल सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी को ही सूर की प्रमाणिक रचनाएं माना है। द्वारिका प्रसाद पारिक और प्रभुदयाल मित्तल ने अपने काव्य ग्रंथ में सूर निर्णय में सूर की 7 प्रमाणिक रचनाएं मानी हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक सूर सागर है, साहित्य लहरी है, सूर सारावली आ गई, और सूर साठी है, सूर पचीसी, सेवाफल, सूर के विनय संबंधी स्फुट पद। आधुनिक आलोचकों ने सूर की सिर्फ 3 रचनाएं प्रमाणिक मानी है, जो आपको पता है, सूर सागर है, साहित्य लहरी है, और सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी। इसकी दृष्टि में अन्य ग्रंथ या तो सूर के ही अंश हैं अथवा उनको सूर्यकृत मान लिया गया है, क्योंकि उनमें कहीं भी सूर के नाम की कोई छाप नहीं है, तो इनकी प्रमाणिकता वो है वो संदिग्ध मानी जाती है। ठीक है, पूरा का पूरा आपके समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई समस्या है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और भी इस प्रकार के वीडियोज़ आपको मिलेंगे। सूरदास वाला पार्ट अपने स्टार्ट किया, क्योंकि बालकांड वाला जो अपना चल रहा है भाग, वो काफ़ी लंबा चलेगा, तो उसमें बीच बीच में वीडियोज़ अपन डालते रहेंगे, उसके साथ में अन्य जो पार्ट हैं वो भी करते रहेंगे। अगर एक ही पार्ट चलाया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और 9वीं से 12वीं तक का जो हिंदी का जो सिलेबस है वो भी 1-2 दिन में स्टार्ट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।